तुमने कभी सोचा है कि एक ही दुनिया में एक ही समय पर कुछ लोग अपनी इच्छाओं को जैसे हकीकत में बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग अवसरों को अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार असफलताओं, डर और निराशा के चक्र में फंसे रहते हैं? क्या सचमुच किस्मत नाम की कोई चीज होती है, या फिर हमारी जिंदगी को चलाने वाली कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया? आज की इस यात्रा में हम एक ऐसे रहस्य का पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद आपकी पूरी सोच, आपके फैसलों और आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। यह कोई जादू नहीं है, न ही कोई अंधविश्वास। यह उस शक्ति की बात है जो इस समय भी आपके भीतर मौजूद है, जो आपके हर विचार को सुन रही है, जो आपके हर विश्वास को रिकॉर्ड कर रही है और जो चुपचाप आपकी वास्तविकता को आकार दे रही है। हैरानी की बात यह है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी इस शक्ति का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आपको यह मालूम चल जाए कि आपके मन के भीतर एक ऐसा खजाना छिपा है जो आपकी आदतों को बदल सकता है, आपके डर को खत्म कर सकता है, आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकता है और आपको वह इंसान बना सकता है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, तो क्या आप उसके बारे में जानना नहीं चाहेंगे? और अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी वर्तमान परिस्थितियां, आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं, आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास और यहां तक कि आपके भविष्य की दिशा भी काफी हद तक उस प्रोग्रामिंग का परिणाम है जो आपके अवचेतन मन में चल रही है, तो शायद आप इस वीडियो को और भी ध्यान से देखना चाहेंगे। सच्चाई यह है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि आपके सिर के भीतर मौजूद है। लेकिन समस्या यह है कि हमें स्कूलों में गणित सिखाया जाता है, विज्ञान सिखाया जाता है, इतिहास सिखाया जाता है, पर अपने मन की शक्ति को समझना नहीं सिखाया जाता। हमें यह नहीं बताया जाता कि हमारे विचार केवल विचार नहीं होते, वे बीज होते हैं और हर बीज एक दिन वास्तविकता का रूप ले लेता है। हो सकता है कि अभी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हों जिन्हें आप बदलना चाहते हो। शायद आप आर्थिक रूप से बेहतर बनना चाहते हैं, शायद आप आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं, शायद आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, या शायद आपको लगता है कि आपके अंदर क्षमता तो बहुत है, लेकिन किसी वजह से आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम केवल ज्ञान की बात नहीं करेंगे, हम उस शक्ति की बात करेंगे जो ज्ञान को परिणाम में बदलती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, इस वीडियो को केवल सुनना काफी नहीं होगा, आपको इसे महसूस करना होगा। आपको अपने मन के उन पुराने विश्वासों को पहचानना होगा जो वर्षों से आपकी प्रगति के रास्ते में खड़े हैं। आपको यह समझना होगा कि कई बार हमारी सबसे बड़ी सीमाएं बाहर नहीं, हमारे भीतर होती हैं, और जब भीतर की सीमाएं टूटती हैं तभी बाहर की दुनिया बदलनी शुरू होती है। आने वाले समय में आप ऐसी बातें सुनेंगे जो पहली बार में साधारण लग सकती हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें गहराई से समझ लिया तो वे आपकी सोच की दिशा बदल सकती हैं। आप जानेंगे कि क्यों कुछ विचार हमारी जिंदगी को ऊपर उठाते हैं और कुछ विचार हमें धीरे धीरे नीचे खींच लेते हैं। आप जानेंगे कि विश्वास की असली शक्ति क्या है, कल्पना का वास्तविक महत्व क्या है, और क्यों आपका अवचेतन मन हर उस बात को सच मान लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि अगले कुछ मिनटों के लिए अपने सारे संदेह, सारी व्यस्तताएं और सारी बाहरी आवाजें थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक किताब का सार नहीं है। यह आपके और आपकी असीम संभावनाओं के बीच खड़ी दीवार को पहचानने की शुरुआत है। हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप वही इंसान न रहें जो अभी हैं। हो सकता है कि आज आपको अपने भीतर उस शक्ति की झलक मिल जाए जो हमेशा से आपके साथ थी, लेकिन जिसे आपने कभी सच में पहचाना नहीं। तो आइए अपने मन के उस अद्भुत संसार में प्रवेश करते हैं जहां विचार वास्तविकता बनते हैं, विश्वास भाग्य बन जाता है और एक साधारण इंसान अपने भीतर छिपी असाधारण शक्ति को पहचानना शुरू करता है। क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, यहीं से होने वाली है, आपके अवचेतन मन से। अध्याय 1,
आपके भीतर छिपा हुआ अदृश्य खजाना। अगर किसी व्यक्ति को एक ऐसे खजाने का नक्शा मिल जाए जो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता हो, तो वह क्या करेगा? वह शायद दिन रात उस खजाने की तलाश में लग जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर वह खजाना कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर छिपा हो और उसे इसका एहसास ही ना हो, तो क्या होगा? यही कहानी दुनिया के करोड़ों लोगों की है। वे सफलता, खुशी, धन, प्रेम और शांति की तलाश में पूरी दुनिया छान लेते हैं, लेकिन उस शक्ति को नहीं पहचानते जो उनके भीतर पहले से मौजूद है। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी को केवल उस हिस्से से जीते हैं जिसे वे देख और समझ सकते हैं। वे अपने चेतन मन का उपयोग करते हैं, फैसले लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं और समस्याओं का समाधान खोजते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके भीतर एक और मन मौजूद है जो कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक ऐसा मन जो कभी नहीं सोता, जो हर अनुभव को रिकॉर्ड करता है और जो लगातार उनकी वास्तविकता को आकार दे रहा होता है। यही है आपका अवचेतन मन। कल्पना कीजिए कि आपका चेतन मन एक जहाज का कप्तान है। वह दिशा तय करता है, आदेश देता है और निर्णय लेता है, लेकिन जहाज को वास्तव में आगे बढ़ाने का काम इंजन करता है। अगर इंजन गलत दिशा में चल रहा हो तो कप्तान की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। ठीक इसी तरह आपका चेतन मन आदेश देता है, लेकिन आपका अवचेतन मन उन आदेशों को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अनजाने में अपने अवचेतन मन को गलत आदेश देते रहते हैं। वे बार बार कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे लिए सफलता मुश्किल है, मैं हमेशा असफल हो जाता हूं, और फिर हैरान होते हैं कि उनकी जिंदगी वैसी ही क्यों बनी हुई है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, बहाने नहीं समझता और यह भी नहीं समझता कि आप जो कह रहे हैं वह सच है या झूठ। वह केवल वही स्वीकार करता है जिसे आप बार बार विश्वास के साथ दोहराते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी बिल्कुल अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति चुनौतियों को अवसर की तरह देखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उन्हीं चुनौतियों को अपनी कमजोरी का प्रमाण मान लेता है। फर्क परिस्थितियों में नहीं होता, फर्क उस प्रोग्रामिंग में होता है जो उनके अवचेतन मन में चल रही होती है। बचपन से लेकर आज तक आपने जो बातें सुनी हैं, जो अनुभव किए हैं, जो डर महसूस किए हैं और जो विश्वास बनाए हैं, वे सब आपके अवचेतन मन में जमा होते गए हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि वह बुद्धिमान है, सक्षम है और सफल हो सकता है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास विकसित होने लगता है। लेकिन अगर उसे लगातार यह महसूस कराया जाए कि वह कमजोर है, अयोग्य है या दूसरों से कम है, तो वही विचार उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अवचेतन मन सही और गलत का निर्णय नहीं करता, वह केवल स्वीकार करता है। यदि आप उसे विश्वास दिला दें कि आप सफल हैं, तो वह आपके व्यवहार, आपकी आदतों और आपके निर्णयों को उसी दिशा में ढालना शुरू कर देगा। और यदि आप उसे विश्वास दिला दें कि आप असफल हैं, तो वह उसी विश्वास को सच साबित करने के लिए काम करेगा। एक किसान जब खेत में बीज बोता है, तो धरती यह नहीं पूछती कि बीज अच्छा है या बुरा, वह केवल उसे बढ़ाना शुरू कर देती है। अवचेतन मन भी ठीक ऐसा ही है। वह आपके विचारों के बीजों को स्वीकार करता है और समय के साथ उन्हें आपकी वास्तविकता में बदल देता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि आपका अवचेतन मन काम कर रहा है या नहीं। प्रश्न यह है कि आप उसके भीतर किस प्रकार के बीज बो रहे हैं। शायद अभी तक आपने कभी इस दृष्टिकोण से अपने विचारों को नहीं देखा होगा, लेकिन आज से हर विचार महत्वपूर्ण हो जाता है, हर शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो कुछ आप बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे आपके विश्वासों में बदल जाता है और आपके विश्वास ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, तब आप परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं, आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और पहली बार अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करना शुरू करते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, तो आखिर हम उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार कैसे प्रोग्राम करें? हम अपने पुराने डर, सीमित विश्वासों
और नकारात्मक सोच को कैसे बदलें, और ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को अपने मन की शक्ति का स्वामी बना देता है जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी उससे अनजान रहते हैं। इसी रहस्य को हम अगले अध्याय में समझेंगे, जहां आप जानेंगे कि आपके विचार केवल विचार नहीं है। अध्याय 2। आपके विचार आदेश हैं, कल्पनाएं नहीं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखते हैं? दोनों के बीच अंतर केवल परिस्थितियों का नहीं होता। अंतर उस आवाज का होता है जो उनके मन के भीतर लगातार चल रही होती है। वह आवाज जो किसी को आगे बढ़ाती है और किसी को पीछे खींच लेती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अधिकांश लोगों को यह एहसास तक नहीं होता कि वे हर दिन अपने अवचेतन मन को क्या आदेश दे रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हजारों विचारों से गुजरते हैं। कुछ विचार हमें ऊर्जा देते हैं, जबकि कुछ हमारी शक्ति को चुपचाप कमजोर करते रहते हैं। लेकिन अवचेतन मन इन विचारों को केवल गुजरते हुए शब्दों की तरह नहीं देखता, वह उन्हें आदेश की तरह ग्रहण करता है। वह मान लेता है कि जो बात बार बार सोची जा रही है वही सत्य है। मान लीजिए एक व्यक्ति हर दिन अपने मन में यह दोहराता है कि उसके लिए सफलता कठिन है। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इस विचार को वास्तविकता मान लेगा। फिर उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वह अवसरों से डरने लगेगा, जोखिम लेने से बचेगा, नई चीजें सीखने में हिचकेगा। और कुछ समय बाद जब उसे असफलता मिलेगी तो वह कहेगा, देखा, मैं पहले से जानता था कि मैं सफल नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता उसकी किस्मत ने नहीं बनाई, उसके अपने विचारों ने बनाई। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो चुनौतियों के बावजूद अपने मन में विश्वास बनाए रखता है। वह खुद से कहता है कि रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वह सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है और सफल हो सकता है। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इस विश्वास को स्वीकार कर लेता है। फिर उसके निर्णय बदलते हैं, उसकी आदतें बदलती हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वही विश्वास अंततः उसकी सफलता का आधार बन जाता है। यही कारण है कि जो बातें आप अपने बारे में सोचते हैं वे केवल विचार नहीं हैं, वे भविष्य के बीज हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वे सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके परिणाम नहीं बदलते। इसका कारण यह है कि केवल शब्दों को बदलना पर्याप्त नहीं होता। अवचेतन मन भावनाओं की भाषा समझता है। यदि आप बाहर से सफलता की बात करें लेकिन भीतर से डर और संदेह महसूस करें, तो आपका अवचेतन मन डर को ही स्वीकार करेगा, क्योंकि उसके लिए भावना शब्दों से अधिक शक्तिशाली होती है। यही वजह है कि कल्पना की शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है। जब आप किसी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने मन में देखते हैं, जब आप उसकी अनुभूति करते हैं, जब आप उसे अपने भीतर सच मानना शुरू कर देते हैं, तब अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। दुनिया के कई महान आविष्कार, महान उपलब्धियां और असाधारण सफलताएं पहले किसी के मन में एक कल्पना के रूप में ही जन्मी थीं। किसी ने उन्हें अपनी आंखों से देखने से पहले अपने मन में देखा था। किसी ने उन पर विश्वास किया था जब बाकी दुनिया उन्हें असंभव मान रही थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। अधिकांश लोग अपने सपनों की कल्पना कुछ मिनटों के लिए करते हैं, लेकिन अपने डर की कल्पना पूरे दिन करते रहते हैं। वे सफलता की तस्वीर कुछ देर देखते हैं, लेकिन असफलता की तस्वीर बार बार देखते हैं। वे अवसरों के बारे में कम सोचते हैं और समस्याओं के बारे में अधिक सोचते हैं। अवचेतन मन दोनों के बीच अंतर नहीं करता। वह केवल वही बढ़ाता है जिस पर आपका ध्यान सबसे अधिक होता है। अगर आप लगातार चिंता करते हैं तो आपका मन चिंता को मजबूत करेगा। अगर आप लगातार भय पर ध्यान देते हैं तो भय बढ़ेगा। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य, अपनी क्षमता और अपने उज्जवल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। याद रखिए, आपका मन एक बगीचे की तरह है। यदि आप उसमें अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो खरपतवार अपने आप उगाएगी। नकारात्मक विचारों को पैदा करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वे स्वतः आते हैं। लेकिन सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और शक्तिशाली विचारों को विकसित करने के लिए जागरूकता और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे कुछ दिनों तक अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं,
और फिर पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने मन की शक्ति को समझ लेते हैं, वे जानते हैं कि हर नया विचार एक नया भविष्य बना रहा है। अब तक आपने जाना कि आपके विचार आदेश हैं, लेकिन एक और रहस्य अभी बाकी है। यदि विचार इतने शक्तिशाली हैं, तो आखिर कुछ विचार तुरंत असर क्यों नहीं दिखाते? क्यों कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं? और वह कौन सा नियम है जो तय करता है कि आपका अवचेतन मन किन आदेशों को सबसे पहले स्वीकार करेगा? अगले अध्याय में हम इसी रहस्य को समझेंगे। आप जानेंगे कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि वह चाबी है जो अवचेतन मन के द्वार खोलती है। और जब यह चाबी सही तरीके से इस्तेमाल की जाती है, तो असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव होने लगती हैं। अध्याय 3, वह विश्वास जो आपकी वास्तविकता बदल देता है। अगर आपको एक ऐसा बीज दिया जाए जो एक विशाल वृक्ष बन सकता है, लेकिन आप उस बीज पर विश्वास ही न करें और उसे मिट्टी में बोने के बजाय किसी दराज में बंद कर दें, तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। बीज में क्षमता होने के बावजूद वह निष्क्रिय रह जाएगा। ठीक यही बात आपके सपनों, आपकी इच्छाओं और आपके अवचेतन मन पर भी लागू होती है। क्षमता आपके भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलने वाला तत्व है विश्वास। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते कि वे सफल हो सकते हैं। वे स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर बीमारी से डरते रहते हैं। वे धन चाहते हैं, लेकिन उनके मन में यह धारणा बैठी होती है कि पैसा कमाना कठिन है या उनके बस की बात नहीं। बाहर से उनकी इच्छा कुछ और होती है, लेकिन भीतर का विश्वास कुछ और कह रहा होता है। और अंततः अवचेतन मन उसी बात को सच मानता है जिस पर आप सबसे गहराई से विश्वास करते हैं। यही कारण है कि केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं होता। दुनिया में लाखों लोग इच्छाएं करते हैं, लेकिन इच्छाओं को परिणाम में बदलने वाला तत्व विश्वास है। विश्वास वह पुल है जो आपके वर्तमान और आपके भविष्य को जोड़ता है। एक छोटे बच्चे को देखिए। जब वह चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि शायद चलना उसके लिए नहीं बना। वह गिरने को असफलता नहीं मानता। उसके भीतर एक स्वाभाविक विश्वास होता है कि वह चल सकता है। यही कारण है कि कुछ समय बाद वही बच्चा दौड़ने लगता है। अगर उसने पहली या दूसरी बार गिरकर यह मान लिया होता कि वह कभी नहीं चल पाएगा, तो शायद वह आगे बढ़ ही नहीं पाता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। एक असफलता हमें यह विश्वास दिला देती है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। एक नकारात्मक अनुभव हमें यह महसूस करा देता है कि हम योग्य नहीं हैं। धीरे धीरे हम अपने ही मन में सीमाएं खड़ी कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अवचेतन मन उन सीमाओं को नहीं जानता। वह केवल वही जानता है जो आप उसे बताते हैं। यदि आप उसे लगातार यह संदेश देते रहेंगे कि आप कमजोर हैं, तो वह उसी अनुसार काम करेगा। यदि आप उसे यह संदेश देंगे कि आपके भीतर असीम क्षमता है, तो वह उसी दिशा में आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को ढालना शुरू कर देगा। कई लोग विश्वास को अंधविश्वास समझ लेते हैं, लेकिन यहां जिस विश्वास की बात हो रही है, वह वास्तविकता से भागने का नाम नहीं है। यह अपने भीतर मौजूद संभावनाओं को स्वीकार करने का नाम है। यह मानने का नाम है कि भले ही रास्ता अभी दिखाई न दे रहा हो, लेकिन रास्ता बन सकता है। यह विश्वास रखने का नाम है कि वर्तमान परिस्थितियां अंतिम सत्य नहीं है। याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि 2 बार जन्म लेती है, पहली बार मन में और दूसरी बार वास्तविक दुनिया में। यदि वह पहले आपके मन में जन्म नहीं लेती, तो दुनिया में भी नहीं आ सकती। इसलिए जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, जब आप अपने बेहतर भविष्य को महसूस करते हैं, तब आप केवल सपने नहीं देख रहे होते, आप अपने अवचेतन मन को दिशा दे रहे होते हैं। लेकिन एक और गहरी बात समझना आवश्यक है। विश्वास का मतलब केवल यह नहीं कि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। विश्वास का मतलब है कि आप उस व्यक्ति की तरह सोचना शुरू करें जो वह लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। यदि आप सफलता चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों में सफल व्यक्ति की मानसिकता विकसित करनी होगी। यदि आप आत्मविश्वास चाहते हैं, तो आपको अपने मन में खुद को आत्मविश्वासी देखना होगा। अवचेतन मन भविष्य और वर्तमान में अंतर नहीं करता। जब आप किसी बात को बार बार भावना के साथ अनुभव करते हैं,
तो वह उसे वास्तविक मानना शुरू कर देता है। यही कारण है कि महान खिलाड़ी अपने प्रदर्शन की मानसिक कल्पना करते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अपने लक्ष्य को केवल लिखते नहीं, उसे महसूस भी करते हैं। लेकिन यहां एक ऐसा शत्रु मौजूद है जो आपके हर विश्वास को कमजोर कर सकता है। यह शत्रु बाहर नहीं, आपके भीतर रहता है। इसका नाम है संदेह। संदेह धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खा जाता है। यह आपको बार बार यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या मैं सच में कर पाऊं? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए? और जब ये प्रश्न लगातार दोहराए जाते हैं तो अवचेतन मन भ्रमित होने लगता है। यही कारण है कि जो लोग महान उपलब्धियां हासिल करते हैं वे डर से मुक्त नहीं होते। वे केवल अपने विश्वास को अपने डर से बड़ा बना लेते हैं। आज से अपने मन पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे अंतिम सत्य मत मानिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह वास्तव में सच है या केवल एक पुराना विश्वास है जो वर्षों से मेरे भीतर बैठा हुआ है? क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों से नहीं बल्कि सीमित विश्वासों से बनी होती है। और अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि विश्वास इतना शक्तिशाली है तो हम अपने भीतर वर्षों से जमा हुए डर, असफलताओं और नकारात्मक प्रोग्रामिंग को कैसे बदलें? क्या केवल सकारात्मक सोचना काफी है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ है? अगले अध्याय में हम इसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। आप जानेंगे कि आपका अवचेतन मन किन क्षणों में सबसे अधिक ग्रहणशील होता है और कैसे कुछ मिनटों की सही मानसिक अवस्था आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जो बात आप आगे जानने वाले हैं वह शायद इस पूरी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण सीख साबित हो सकती है। अध्याय 4, वह सुनहरा क्षण जब अवचेतन मन सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ विचार हमारे मन में इतने गहराई से क्यों बैठ जाते हैं कि वर्षों बाद भी हमें प्रभावित करते रहते हैं? और कुछ विचार ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराने के बावजूद याद नहीं रख पाते? इसका उत्तर अवचेतन मन के एक ऐसे रहस्य में छिपा है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ नहीं पाते। आपका अवचेतन मन हर समय सक्रिय रहता है, लेकिन दिन के कुछ विशेष क्षण ऐसे होते हैं जब उसके द्वार पूरी तरह खुले होते हैं। उन क्षणों में जो विचार, भावनाएं और विश्वास उसके भीतर प्रवेश करते हैं वे सामान्य समय की तुलना में कहीं अधिक गहराई तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि कुछ अनुभव हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं। इन विशेष क्षणों में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद। दिन भर आपका चेतन मन सक्रिय रहता है। वह तर्क करता है, विश्लेषण करता है, सवाल पूछता है और हर बात को परखता है। लेकिन जैसे जैसे आप नींद की ओर बढ़ते हैं यह विश्लेषणात्मक शक्ति कमजोर होने लगती है और उसी समय अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील हो जाता है। यही वह सुनहरा क्षण है जब आप अपने मन की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इस समय का उपयोग अपनी चिंताओं को दोहराने में करते हैं। वे रात को सोने से पहले अपने डर, अपनी समस्याओं, अपने कर्ज, अपनी असफलताओं और अपने तनाव के बारे में सोचते रहते हैं। फिर वही विचार अवचेतन मन में उतर जाते हैं। पूरी रात उनका मन उन्हीं भावनाओं को मजबूत करता रहता है। अगली सुबह वे उसी मानसिक स्थिति के साथ उठते हैं और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर सोने से पहले आप अपने मन में एक अलग चित्र बनाना शुरू कर दें तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि आप अपने लक्ष्य को पहले से प्राप्त हुआ महसूस करें। अपने मन में वह आत्मविश्वास अनुभव करें जिसकी आपको तलाश है। अपने भीतर वह शांति महसूस करें जिसकी आपको आवश्यकता है। अपने भविष्य को वैसे देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल कल्पना नहीं कर रहे होते, आप अपने अवचेतन मन को एक नया निर्देश दे रहे होते हैं। अवचेतन मन शब्दों से कम और चित्रों तथा भावनाओं से अधिक प्रभावित होता है। इसीलिए जितनी स्पष्टता से आप किसी विचार को महसूस करते हैं उतनी ही गहराई से वह आपके भीतर स्थापित हो जाता है। यही कारण है कि कई सफल लोग अपने दिन का अंत कृतज्ञता, सकारात्मक कल्पना और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। वे जानते हैं कि रात के समय उनका मन एक उपजाऊ भूमि की तरह होता है और वे उस भूमि में भय नहीं बल्कि संभावनाओं के बीज बोते हैं। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है।
अवचेतन मन को बार बार विरोधाभासी संदेश देना सबसे बड़ी गलती होती है। यदि आप दिन में 100 बार सफलता की बात करें लेकिन भीतर से खुद को असफल मानते रहें तो आपका अवचेतन मन भ्रमित हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत केवल शब्दों से नहीं, भावनात्मक स्वीकृति से होती है। आपको अपने लक्ष्य पर विश्वास करने का अभ्यास करना होगा, भले ही अभी उसके प्रमाण दिखाई न दे रहे हों। एक किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज बढ़ रहा है या नहीं, उसे प्रक्रिया पर विश्वास होता है। वह जानता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा वह भी काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने अवचेतन मन में नए विचार बोते हैं तो परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग परिणाम देखने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे कुछ दिनों तक सकारात्मक सोचते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं बदला, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वर्षों से बनी मानसिक प्रोग्रामिंग कुछ घंटों में नहीं बदलती। धैर्य, निरंतरता और विश्वास, यही वह 3 शक्तियां हैं जो अवचेतन मन के साथ काम करती हैं। और जब ये तीनों एक साथ काम करती हैं, तब धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलता है, आपकी आदतें बदलती हैं, आपके निर्णय बदलते हैं और अंततः आपकी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। लेकिन अभी एक और गहरा रहस्य बाकी है। यदि अवचेतन मन हमारे विचारों को स्वीकार कर लेता है तो वह शरीर को कैसे प्रभावित करता है? क्यों कुछ लोग केवल अपने विश्वास के बल पर असाधारण ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं, और क्यों भय, चिंता और तनाव धीरे धीरे हमारे शरीर और जीवन दोनों को कमजोर कर देते हैं? अगले अध्याय में हम मन और शरीर के उस अद्भुत संबंध को समझेंगे, जिसके बारे में जानकर आप शायद पहली बार महसूस करेंगे कि आपके विचार केवल आपके भविष्य को ही नहीं, बल्कि आपके वर्तमान स्वास्थ्य और ऊर्जा को भी आकार दे रहे हैं। और यही समझ आपके जीवन में एक नए परिवर्तन का द्वार खोल सकती है। अध्याय 5। आपका शरीर वही बनता है जिस पर आपका मन विश्वास करता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी बुरी खबर को सुनते ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगे, या फिर किसी खुशखबरी के मिलते ही अचानक आपके भीतर ऊर्जा की लहर दौड़ जाए? अगर हां, तो आपने पहले ही उस शक्ति का अनुभव किया है जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। यह वह शक्ति है जो साबित करती है कि आपका मन और आपका शरीर 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। वे एक ही प्रणाली के 2 हिस्से हैं जो हर पल एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि उनका शरीर केवल भोजन, व्यायाम और दवाओं से प्रभावित होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। आपका शरीर उन विचारों और भावनाओं से भी प्रभावित होता है जिन्हें आप हर दिन अपने भीतर दोहराते हैं। आपका अवचेतन मन केवल आपके व्यवहार को ही नियंत्रित नहीं करता, बल्कि वह आपके शरीर की अनगिनत प्रक्रियाओं पर भी प्रभाव डालता है। सोचिए, जब आप डरते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? सांसें तेज हो जाती हैं, मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है, और यह सब केवल एक विचार के कारण होता है। खतरा वास्तविक हो या काल्पनिक, आपका शरीर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। अब एक पल के लिए इस बात को उल्टा सोचिए। यदि एक नकारात्मक विचार आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है, तो क्या एक सकारात्मक और शक्तिशाली विचार भी आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता? यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप लगातार चिंता करते हैं तो आपका शरीर तनाव की स्थिति में रहने लगता है। जब आप लगातार भय में जीते हैं तो आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। जब आप अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। धीरे धीरे यह मानसिक स्थिति आपके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब आप आशा, विश्वास और सकारात्मक अपेक्षाओं के साथ जीना शुरू करते हैं तो एक अलग प्रक्रिया शुरू होती है। आपका मन शरीर को नए संकेत भेजने लगता है। आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी कार्यक्षमता बेहतर होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अवसरों को पहचानने लगते हैं जिन्हें पहले आप अनदेखा कर देते थे। यही कारण है कि 2 लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए भी अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। फर्क केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं होता, फर्क उस मानसिक वातावरण का होता है जिसमें वे हर दिन जी रहे होते हैं।
एक व्यक्ति हर समस्या को अंत समझता है, दूसरा व्यक्ति उसी समस्या को एक चुनौती की तरह देखता है। एक व्यक्ति हर असफलता के बाद टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति उससे सीखकर और मजबूत बन जाता है। अंतर केवल सोच का नहीं है दोस्तों। आज की इस पूरी यात्रा में हमने एक ऐसी शक्ति के बारे में जाना जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद थी, लेकिन शायद हम उसे पहचान नहीं पाए थे। हमने समझा कि हमारा अवचेतन मन केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि वही शक्ति है जो हमारे विश्वासों, हमारी आदतों, हमारे निर्णयों और अंततः हमारी पूरी जिंदगी को आकार देती है। अब सवाल यह नहीं है कि आपके भीतर शक्ति है या नहीं, सवाल यह है कि आप उस शक्ति का उपयोग किस दिशा में करने वाले हैं। क्योंकि आज के बाद आप यह नहीं कह सकते कि आपको रास्ता नहीं पता,